जीवों की स्वतंत्रता। तो यह है भागवत निष्ठा अथवा तत्वज्ञान निष्ठा में जैसे सदाचार, काम, क्रोध आदि का राहित्य अपेक्षित है, वैसे ही निरहंकारिता भी परम अपेक्षित है। यदि काम, क्रोध आदि से बचने का ही घमंड हो गया तो भी पतन ही समझना चाहिए। श्री नारद जी ने काम को जीत लिया, परंतु उसी का घमंड होने से अंत में उन्हें कष्ट उठाना पड़ा। महात्मा मार्कंडेय ने के सामने भी काम आदि दोष आए, उन्होंने उन पर विजय प्राप्त कर ली, परंतु उसका कुछ भी मद उन्हें न हुआ। भागवतों के लक्षण में कहा गया है कि जिसे जन्म, कर्म आदि किसी भी हेतु से इस देह में अभिमान नहीं होता, वह भगवान को प्रिय होता है। अनादि अध्यास के कारण ही प्राणी देह, इंद्रिय, मन, बुद्धि, अहंकार आदि इसकी हलचलों का अपने में आरोप करके अपने को कर्ता मानने लगता है। बस यही अहंकार तथा कर्मलेप ही प्राणी को निरंतर जनन मरण चक्र में डालता है। भगवान ने कहा है, जो देह आदि की हलचल में हम भी आत्मा को निर्लेप तथा अकर्ता ही मानता है, देह आदि की निश्चेष्टता के आधार पर आत्मा के आकर्तपन की भ्रांति नहीं करता, वही बुद्धिमान है। जपा कुसुम के संबंध से स्वच्छ स्फटिक में जिस समय अरुणिमा भान हो रहा हो, ठीक उसी समय स्फटिक को स्वच्छ ही समझना बुद्धिमानी है। जिसको यह लेप ना हो, वह उस किसी भी भले बुरे कर्मों से बद्ध नहीं होता। इसी संबंध में क्या है, बिना तपस्या, भजन तथा सम्यक विचार के आत्मा के आकर्तव्य की दृढ़ भावना नहीं होती। कहीं प्राणी पापों से बचने के लिए झूठी भावना करता है कि मैं तो आकर्ता हूँ, परंतु वह केवल आत्मवचन होती है। उसके अंतरात्मा में बार बार उस पाप का लगाव होता ही है। ऐसा प्राणी अशुभ कर्मों के लिए अपने को अकर्ता मान भी लेता है, परंतु क्या है, शुभ कर्मों का कर्ता तो वह अपने आप को ही मान बैठता है। एक सज्जन से गौ हत्या हो गई तो उन्होंने कह दिया कि मैं करता नहीं हूँ, हाथ और उसका देवता इंद्र इसका जिम्मेदार है। हत्या इंद्र के पास गई। इंद्र ने कहा, अच्छा ठहरो। इंद्र ने वृद्ध वेश में वहां जाकर जब उसके आश्रम तथा कूप की प्रशंसा करना प्रारंभ किया, तब उसने कहा, यह सब हमने ही किया है। भगवान पर ब्रह्मा देवता की सहायता करके उन्हें विजय प्रदान की, परंतु देवताओं ने अपनी क्या है विजय माना, समझा कि हमने अपने अस्त्र शस्त्र, सैनिक बुद्धि तथा बाहुबल से देवासुर संग्राम में विजय पाई है। भगवान ने समझ लिया कि बस ये भी असुर हो गए, क्योंकि असुर प्राण तदुपलक्षित अनात्मा को आत्मा मानकर उसके वैभव में जो रमण करता है वही असुर है, अथवा अशुभन अनात्मा में रमण करने वाला भी प्राणी असुर ही हो सकता है। दिव्य तेजोमय स्वरूप से देवताओं के सामने प्रकट होकर भगवान ने यह दिखला दिया कि अग्नि, मातृश्वा जो कि है वायु आदि मेरे बिना एक तृण को भी जला तथा उड़ा नहीं सकते। दुनिया एक मेरी ही शक्ति में सर्वत्र क्या है काम कर रही है। प्राणी तो कठपुतली के समान है, जैसे पंखों और लट्टुओं में हलचल तथा प्रकाश तभी तक है जब तक क्या है उनका संबंध विद्युत भवन से है। उस संबंध के टूटते ही हलचल और प्रकाश क्या है दुर्लभ ही है। इसी तरह अचिंत्य अनंत शक्तियों के अधिष्ठान भगवान का जहाँ तक संबंध है, वहीं तक किसी की भी क्या है कोई करामत हो सकती है। प्रहलाद ने अपने पिता से कहा था, राजन, केवल मेरा ही नहीं अपितु सब बलवानों का बल भी भगवान ही है। संपूर्ण बलों का आश्रय प्राण है, और उस प्राण का भी आश्रय क्या है भगवान ही है। तो क्या है, निरुपाधिक आत्मा सर्वत्र एक है, अकर्ता है। सोपाधिक में जो भी शक्ति आती है वह भगवान से आती है। अक्रूर ने कहा, प्रभु, हम
आपके शरण आए हैं, यह भी आपकी ही अनुकंपा है। मेरा तो वह भी सामर्थ्य नहीं है। जब प्राणियों का संसार मिटना होता है तब संतों की कृपा से आपके चरणों में प्रीति होती है। भगवान ने भी ब्रह्मा से कहा है कि तुमने जो मेरी कथाओं से युक्त मेरी स्तुति की है और जो तुम्हारी तपस्या में निष्ठा हुई वह सब मेरा ही अनुग्रह है। युधिष्ठिर के प्रति देवर्षि नारद की भी उक्ति है कि राजन संपूर्ण संसार सर्वथा ईश्वर के वश में है। पालकों के सहित समस्त लोग उसी को बलि प्रदान करते हैं। जैसे नाक छेद कर नाथन डालकर पराधीन बनाया हुआ बैल स्वामी का काम करता है, वैसे ही क्या है सब प्राणी पराधीन होकर परमेश्वर की रुचि का अनुसरण कर रहे हैं। जैसे बालकों के खेलने के खिलौने खेलने वाले बालक के पराधीन होते हैं, वैसे ही क्या है सब प्राणी ईश्वर के पराधीन होते हैं। काल कर्म और गुणों के पराधीन प्राणी स्वतंत्रता का अहंकार करता है तो उसका उन्माद ही है। जैसे घट कुंडल तरंग आदि की गति स्थिति आदि मृतिका स्वर्ण एवं जल के की ही पराधीन है, वैसे ही जीवों की भी संपूर्ण स्थिति क्या है प्रवृत्ति परमेश्वराधीन ही है। तो यह वीडियो हम यहीं पर समाप्त